एक्सरसाइज हमारा जो 10B है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने कह दिया ये वाला एंगल जो है वो हमारा कितना है 60 डिग्री, और जो बाकी हमारे जो इक्वल एंगल है वो कितना एक्स एक्स मान लिया हमने। तो यहाँ पे जब एंगल एक्स मान लिया हर एक एंगल, तो इन सब का जो हमारे अंतःकोण है इनका जो योग है वो कितना आना चाहिए, हमारा 360 अंश के बराबर आना चाहिए। तो ये 3x, ये x x हमारे कितने हो गए, 1x 2x और ये 3x ऐड होकर हमारे आ गए, और ये 60 डिग्री हम इस साइड लेके इसको पक्षांतर करके, तो हमारा 360 डिग्री में से अगर 60 डिग्री आएगा तो 300 डिग्री बचेगा। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 300 डिग्री अपॉन 3, मतलब 100 डिग्री आ जाएगी। तो जो प्रत्येक कोण है इसका बचा हुआ जो वो कितना कितना आ जाएंगे, सारे 100 100 आ जाएंगे। ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 डिग्री। ये तीनों कोण जो बचे हुए कोण है, जो शेष कोण है वो कितने आ जाएंगे, 100 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं, शेष दो कोण समान है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज है हमारा जिसके जो कोण दिए हैं वो हमें कितने कितने दिए हैं, वो 120 अंश और 120 अंश दिए हैं और 60 अंश। तो हमसे इनका पूछा है और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ये x है, ये भी x है, ये हमने मान लिया। तो हम यहाँ लिख भी देंगे, माना शेष समान कोण, शेष समान कोण x है। फिर जो हमारे शेष बचे हुए कोण है वो कितने हैं, x है। तो अब हमें पता है कि जो चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश। तो हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, ये 60 अंश प्लस 120 अंश प्लस x प्लस x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के। ये हमारा कितना हो गया, 60 और 120, ये 180 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और ये x और x जो है हमारा कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 180 को हम पक्षांतर कर देंगे, 360 को पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस का। तो 360 अंश में से 180 अंश हमें माइनस करना है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 2 है इसका डिवाइड होगा, हमें पता है ना पक्षांतर के नियम हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है डिवाइड होगा, या दोनों 2 का डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। तो शेष बचे हुए कोण जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, अतः शेष बचे समान कोण, तो प्रत्येक कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश है। प्रत्येक कितने हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। ये इसका भी 90 अंश हो जाएगा और इसका भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे क्या कहा है, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, सारे कोण बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है कि सारे कोण कैसे हैं, बराबर। तो हमने कह दिया जो प्रत्येक कोण है वो कितना है, प्रत्येक कोण हमारा कितना है, वो हमने कह दिया x है प्रत्येक कोण। प्रत्येक जो समान कोण है वो कितना, x। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों अंतःकोण है हमारे, ये इसका 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 जो सम है, अगर मैं ABCD इसका नाम दे दूं तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। अब तो ये हमारे 4x हो गए हमारे यहाँ पे, तो 4x ये हमारा 360 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमें कुछ भी इसमें से माइनस नहीं करना है क्योंकि हमारे सारे x हैं। तो ये 4x का मतलब हमारा क्या है, x की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमारा सीधा ये डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, ये यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका समान कोण, जो इसके कोण है, सारे के सारे कोण हैं, वो कितने होंगे, प्रत्येक कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यहाँ लिख देंगे, अतः प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। समझ आ रहा होगा बच्चों, दोबारा से समझ लो। इसमें इसने क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि कोई चतुर्भुज है हमारा, उसके सभी कोण बराबर हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो सारे के सारे समान कोण हैं वो कितने हैं, प्रत्येक x है। जो प्रत्येक समान कोण है
माना प्रत्येक समान कोण कितना है, x है। तो x प्लस x 4 टाइम x हो गया ना हमारे, 4 बार x आ गया। तो इन सब का सम कितना होता है 360 के डिग्री के बराबर। तो 4x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन 4। तो हम अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे कहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो संपूरक पहले हम जान लेते हैं संपूरक कोण कौन से होते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश के बराबर हो। अगर मान लो x और y दो कोण है हमारे, तो उनका योग अगर 180 अंश है तो उनको कहते हैं हम संपूरक कोण। तो अब यहाँ जब देख लेते हैं हम इनको देख लेते हैं अब कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमने कह दिया कि मान लो एंगल ए और एंगल बी जो है वो 180 के डिग्री के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण संपूरक हैं, कोण ए और कोण बी। और कोण डी और कोण सी का हमें पता नहीं, और इनका सम इसने पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम भाई, कि चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उन सबका योग कितना होता है 360 अंश। कितना होता है 360 अंश। इसका मतलब क्या हुआ इस फिगर के हिसाब से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो ये जो कोण ए और कोण बी है इसका मान हमें मिल गया हुआ है, हमने मान रखा है ना 180 अंश के बराबर है ये हमारा, ये दोनों संपूरक कोण है हमारे। तो इसको 180 के बराबर रख दिया हमने। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण सी प्लस कोण डी का मान। तो कोण सी प्लस कोण डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहाँ से जो हमारी जो बचे हुए दो कोण हैं उनका योग कितना आ जाएगा 180 अंश। अर्थात जो हमारे बचे हुए कोण हैं उनका योग भी कैसा होगा, संपूरक, वो कोण भी कैसे होंगे, संपूरक कोण होंगे आपस में। इनका योग कितना आ जाएगा कोण सी प्लस कोण डी, यही हमसे पूछा है। तो जो बचे हुए शेष कोण है उनका योग कितना हो जाएगा 180 अंश। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस हमें इसमें ये याद जरूर रखना है कि संपूरक कोण होते कौन से हैं, है ना। तो अगर हम ये याद रखेंगे तो हम आसानी से करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। इसमें इसने हमसे कहा है एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया है, कोण BAC की रचना कीजिए और इस कोण के अंत क्षेत्र में कोई बिंदु P लीजिए। तो वो ले लिया हमने, बिंदु P ले लिया इसके अंत क्षेत्र में, और बिंदु P से BA और हमारा जो AC है इस पर दो लंब खींचिए। PN लंब खींच दिया हमने BA पर, और जो PM लंब खींच दिया वो हमने AC पर। इसका मतलब क्या है, जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे दे रखा है कि कोण BAC जो है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। और इसने कहा है हमसे कि जो PN है वो लंब है किस पर, BA पर, तथा उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना ली है हमने। जो PM है वो लंब है किस पर, AC पर। जब लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कोण है, ये वाले हमारे और ये वाले कोण, कोण PNA और कोण PMA, ये दोनों कैसे होंगे 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसने हमसे ये वाला कोण पूछा है, ये वाला, तो ये हमने कह दिया x। क्या कह दिया हमने, ये x। तो यहाँ लिख देंगे इसे, माना कोण, जो नाम दिया है हमने वही लिखेंगे, NPM x है। कितना है ये, x अंश है। देख लेते हैं इसे अब। तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया AMPN। अब हम यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज NPMA में जो ये अंतःकोण है इनका योग कितना होगा 360 अंश। क्या लिख देते हैं इसको, कोण BAC, जब BAC है जितना हमारा BAC है उतना ही हमारा कोण NAM होगा, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं वो सेम ही तो, इस पे तो पॉइंट B है हमारा, इस पे जो हमारी AB भुजा थी इस पे पॉइंट N है, तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा। तो अब हम लिख लेते हैं भाई, क्या, जो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा चतुर्भुज होता है उसके जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो वही
रिजल्ट को यूज करते हैं हम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कोण NAM प्लस कोण AMP प्लस कोण NPM प्लस कोण PNA 360 अंश के बराबर। ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चारों को के चारों क्या है, अंतःकोण है इसके। तो अब हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं भाई। तो NAM हमने अभी फाइंड कर, NAM किसके बराबर है, BAC का रूट कितना है 45 डिग्री। जो हमारा AMP है, क्योंकि वो लंब है तो वो कितने का हो गया 90 डिग्री का। ऐसे ही जो हमारा ये PNA है ये कितने का हो गया 90 डिग्री का, और ये होगा हमारा x मान रखा है हमने 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 90 90 180 हो गया और 45 तो 225 डिग्री हो गया, प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से x की वैल्यू 360 माइनस 225 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 135। 135 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा ये एंगल है कितना का हो जाएगा, ये 135 डिग्री का। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझना है तो वीडियो को आप ना रोक रोक के देख सकते हैं, वहां पे आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको जो डाउट है आपका वो क्लियर कर दूंगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं अब करने जा रहा हूँ, तो इसको जरूर ध्यान दें इस पे, सभी बोर्डों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली पूछा जाता है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4 अनुपात 5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं इससे। तो हम देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 4 5 6 3 4 5 6 ये अनुपात दिया है हमें, 3:4 अनुपात 5 अनुपात 6। ये जो हमारे चतुर्भुज के अंतःकोण है उनका अनुपात दिया है कि इन कोणों में ये अनुपात है। तो हम यहां लिख देंगे माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः ये क्या है 3x, जब अनुपात दिया हम तो ऐसे मान लेते हैं 4x 5x और 6x है। ये हमारे एंगल्स हो गए। लेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3x 4x 5x एंड 6x रेस्पेक्टिवली, ये हमने मान लिया। तो हमें पता है कि जो इनका सम होता है वो कितना होता है 360। तो एंगल 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये सारे हमने जोड़ दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 18। यहाँ से 18 का कर दिया हमने डिवाइड, तो कितना आ गया वो 20 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो 20 डिग्री आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट एंगल है हमारा फर्स्ट जो एंगल है चतुर्भुज का जो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 3x तो था वो जो हमने यहाँ लेट करा है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो वो 20 है, तो 60 डिग्री आ गई यहाँ पे वैल्यू। ऐसे ही हमारा जो सेकंड एंगल है इसका चतुर्भुज का वो कितना आ जाएगा 4x का मतलब 4 इंटू 20 डिग्री है ना, तो वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऐसे ही जो हमारा थर्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा, हमारा जो तीसरा एंगल है वो कितना है 5x, इसका मतलब कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, ये कितना हो गया 100 अंश हमारा। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ एंगल है, लास्ट जो एंगल है वो कितना आ जाएगा हमारा, वो 6x कराया हमने तो 6 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 120। इनका सम करके देखें तो 360 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछा जाता है। और जो तुम्हारे जो आप लोगों के एग्जाम होते हैं ना, इसमें टेस्ट वगैरह यूनिट टेस्ट और ये हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उनमें तो बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से और करिएगा। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जो हमें रेशियो दिए हैं, अनुपात दिया है, वो 3:4:5:6 ये दिया है एंगल्स का। तो जो चतुर्भुज के कोण है वो हमने क्या मान लिए, 3x, 4x, 5x और 6x। ये कोई भी हमारा कांस्टेंट है x, जो हमारा कोई भी हमारा, जिससे क्या है जो ये हमारा ये जो अनुपात की जो वैल्यू बराबर आ सके। तो x ये कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन था तो काट दिया गया था, तो इसलिए अनुपात ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे, तो हमने वो x नंबर ले लिया है जो SCF था इसका, ये है। तो हमारे एंगल ये हो गए हमारे। तो इन एंगल्स का कर देना सम हमें, 3x, 4x, 5x और 6x का, ये इंटीरियर एंगल है ना सारे, हमने माने 360 के इक्वल रख दोगे, ये सारा जोड़ के कितना जाएगा 18x। तो हमारा कितना आ गया 360 डिग्री, 18x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दोगे, 18 चला जाएगा डिवाइड में, तो 18 से 360 को काटोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 20 डिग्री। तो जो फर्स्ट एंगल है वो 360, चतुर्भुज का जो फर्स्ट एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का जो फर्स्ट एंगल है वो 3x के बराबर है। तो 3 × 20 डिग्री 60, या 4x मतलब 4 × 20 80, और 5x मतलब वही 100 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा। और अपना सपोर्ट देते रहिए, व्यू दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे ये, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आती रहेंगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी एक्सरसाइज 10B का। यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण 80 अंश 100 अंश तथा 120 अंश हो, तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। 80, 100, 120। इसने क्या है, एक चतुर्भुज दिया है हमें, ऐसे करके कोई चतुर्भुज कैसा ही बना लो आप, तो उसके कोण दे दिए हैं हमें, कितने कितने दिए हैं वो हमारे 80, 100, 120। तो इसको 80 कह दो, इसको 100 कह दो, और इसको 120 कह दो, और हमसे ये पूछा है ये वाला कोण। तो देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, बहुत से बच्चों ने तो कर भी दिया होगा। ये देख लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जो एंगल हमारा डी है वो कितना है, x है, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया है हमने। अब हमें पता है कि भाई जो हमारी जो इंटीरियर एंगल है, जो अंतःकोण है हमारे चतुर्भुज के, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री रहता है, 360 डिग्री। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू इस हिसाब से। तो एंगल ए हम जानते हैं, वी नो दैट क्या है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका जो सम है कितना होगा 360 डिग्री के। अब जो इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे 80 डिग्री है, और जो एंगल बी है वो हमारा 100 डिग्री है, एंगल सी हमारा 120 डिग्री है, और एंगल डी जो हमारा अननोन है उसको हमने एक्स मान लिया है। तो ये हमारा अगर हम देखें तो ये कितना आ गया हमारा 300 आ गया भाई सम इनका, है ना, 80, 120, 200 और हमारा 100 ही हमारा, ये हमारा कितना आ गया 360 के इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 360 माइनस 300, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो दैट इज द आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो कंपटीशन वाले लोग भी इस पर ध्यान दे सकते हैं, अननोन वैल्यूज के लिए कैसे हमें फाइंड करनी है। जो मेन रिजल्ट है वो यही है हमारा, जो सम एंगल्स, जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है हमारी क्वाड्रिलेटरल की, वो जरूर ध्यान रखो, आप आसानी से कर पाओगे। और जो बेसिक टर्म है हमारी समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, और जो कैलकुलेशन है बेसिक, वही हमें करना है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इस एक्सरसाइज का, कि जो कोण है हमारे, कोण ए कोण बी का जो अनुपात है वो दिया है हमारा 1:2। पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ए बी सी और डी इस प्रकार हों कि इनके अनुपात ए अनुपात बी, मतलब कोण ए का अनुपात कोण बी से वो 1:2 है, कोण बी का कोण सी से अनुपात 2:3 है, और कोण सी का कोण डी से अनुपात वो 3:4 है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ना हमारे दो कॉन्सेप्ट है हमारे जो हमें पता होना चाहिए।
तो देखिए ये जो कोण बी है हमारा, यहाँ इसकी वैल्यू देखिए, इसका जो रेशियो कितना है 2 है। यहाँ पे अगर मैं बी का देखूं तो 2 है, 2:3। तो यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी 2 है, और सी की जो वैल्यू है यहाँ पे भी 3 है, ये वाली देखिए, और यहाँ जो सी की वैल्यू वो भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनको सम अप करके कैसे लिख सकता हूँ, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल्स टू 1:2 रेशियो 3:4। ये हो जाएगा हमारा रेशियो। तो अब हम इनको क्या कहते हैं, इनको कोई कोई वेरिएबल लेना है। तो क्वेश्चन तो पीछे करके आए ना अभी हम थोड़ी देर पहले ही। तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 करा था शायद हमने ऐसा ही। तो हमने कह दिया, माना जो एंगल ए बी एंगल सी तथा डी जो है वो क्या है, डी क्रमशः x 2x 3x व 4x है। ये हमारे एंगल हमने मान लिए। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग कितना होता है भाई, है ना। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है हमारे ट्रायंगल का सम कितना होता है 360 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी वो किसके इक्वल आ गए हमारे, वो 360 डिग्री के। अब जो हमने वैल्यू ये हम पे लेट करी है उनको रख देते हैं। यहाँ हमने x रखा था, ये 2x, ये 3x, ये 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इनको कर लो सम, 3 6 और 4 10 हमारे 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 360 डिग्री अपॉन 10। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 36 आ गई है वैल्यू। तो एंगल ए हमारा कितना था, x के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 360 डिग्री। जो एंगल बी है हमारा वो किसके इक्वल था 2x के, वो कितनी आ गई 2 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। जो एंगल हमारा सी है वो किसके इक्वल है 3x के, इसका मतलब 3 इंटू 36, इसका मतलब 108 डिग्री। और जो हमारा एंगल डी है वो किसके इक्वल है 4x के, इसका मतलब 4 इंटू 360 डिग्री। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 144 के। ये हमारे आंसर आ जाएंगे इसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम आ रहे हैं, हमारा टेट का जो एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये हमारे दोनों मेथड यूज होंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। ये तो मैंने बच्चों के हिसाब से बताया, बाकी बेसिक चीज़ें ये हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं आसानी से। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। देखिए हमारा जो मेन फोकस है इसमें चैनल का यही है कि आप डाउट लेकर आइए और डाउट लेकर जाइए मत, नहीं। तो यही इसी को हमने जो है अपना मान के चले हैं हम कि भाई आप डाउट लेकर आइए पर डाउट लेकर ना जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हमें इतना लैंग्वेज दी है, तो हमने इसके बेस पे ये फिगर बनाई है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एम और एन है। बिंदुओं एम और एन को मिलाइए। इस प्रकार बने चतुर्भुज बी एम एन सी के अंत्यकोण बी एम एन तथा कोण सी एन एम का योग ज्ञात कीजिए। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ यूज होंगे बच्चों, तो उनको जरा ध्यान से देखना है हमें, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें क्या है कि जो हमारा एंगल ए है वो 40 डिग्री हमने यहाँ पे मान लिया, और इसमें जो ए बी जो वेल है वो किसके इक्वल है ए सी के। ये हमारी क्या है, दोनों इक्वल साइड्स हैं हमारी, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हमारी ये साइड्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों एंगल है ना हमारे ये इक्वल होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हमारा इक्वल होगा। मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब अगर ये कंडीशन है हमारी, ए बी और ए सी हमारे इक्वल हैं, यदि ए बी बराबर ए सी के, तो कोण बी और कोण सी जो है वो दोनों इक्वल होंगे, और वो हमने कह दिया एक्स। तो पहले इसमें जो त्रिभुज का जो हमारा
सम वाली जो जोड़ वाली जो अंतःकोणों के योग वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये जो तीनों अंतःकोण है इनका योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए जो है हमारा वो 40 डिग्री दिया है, कोण B x है हमारा, कोण C भी x है और ये 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे हम, तो 180 माइनस 40 हमारा ये आ गया 2x के इक्वल। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 180 में से 40 गया तो हमारा 140 डिग्री, तो हमारा क्या है x की जो वैल्यू वो 70 डिग्री आ जाएगी। तो ये वाले जो एंगल है हमारे वो कितने कितने आ गए, ये 70 डिग्री और ये वाला भी हमारा 70 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसने हमसे पूछा था कि एंगल देयरफॉर एंगल BMN प्लस एंगल CNM, ये पूछा है इनने हमसे कितना आएगा। तो देखिए ये जो चतुर्भुज है हमारा BMNC, इसके जो चारों कोण है उनका योग कितना होगा 360। अब मैं अगर 360 में से ये दोनों कोणों का योग घटा दूं तो मुझे दोनों कोणों का योग मिल जाएगा, है ना। तो हमारा 360 डिग्री माइनस 70 प्लस 70, इनको कर देते हैं माइनस इसमें से, है ना। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमें, तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम अलग अलग लिख देते हैं हम, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 360 में से 140 हमारा जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा 220। तो इनका जो समय वो आ गया 220। अब हमसे इसने पूछा है कि इनको अलग अलग भी फाइंड करो, इनको अलग अलग भी फाइंड करो। तो यहाँ देखो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं पहले, आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर ये किसी त्रिभुज में अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएं, कोई लाइन ऐसे करके मध्य बिंदुओं को मिलाएं, तो जो MN है वो हमारी जो MN है वो समांतर होगी किसके, BC के। MN किसके समांतर होगी, BC के समांतर होगी। तो जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये भी होगा, सॉरी ये होगा, ये हमारी ऐसे करके देख लो ना ये। तो इसमें क्या है, हमारे जो हमारे संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये 70 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ये ट्रांसवर्सल है हमारी तो ये 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बचा, ये 110 बचा हमारा और ये वाला 110 बचा, है ना। तो इसका मतलब क्यों, अब यहाँ देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो हमारी जो MN है वो समांतर है BC के, तथा BA और व AC या CA कह दो, वो क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कोण AMN है और जो कोण हमारा ABC है वो इक्वल होंगे, मतलब 70 डिग्री होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चतुर्भुज का हमें, देखो ये वैसे भी अगर कोई हमारी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उस पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, अगर ये 70 तो 110 का बनेगा। सीधी सी बात है, तो हम सीधा सीधा भी लिख देंगे इसे कि एंगल BMN इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और एंगल CNM ये भी कितना 110 डिग्री। मतलब बाकी फिगर में भी समझा दिया। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, क्लियर हो जाएगा। एंगल A हमें 40 डिग्री दिया है, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो हमने इसमें त्रिभुज वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है योग वाली वो हमने लगा दी, अंतःकोणों की योग वाली, तो हमारा 140 डिग्री आ गया। एक कोण हमारा 70, ये भी 70 का आ गया, ये भी 70 का आ गया। अब हमें फाइंड करना था इनका सम, एंगल इस वाले का और इस वाले का। तो हमने ये 360 में से इन दो जो नोन एंगल है जिनको हमें पता है, जिनकी वैल्यू हमें, वो हमने माइनस कर दी, तो 220 आ गई। अब हमें पता है कि भाई अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएं, किसी दो लाइनों के मध्य बिंदुओं को मिलाएं किसी त्रिभुज में, तो वो जो लाइन है वो जो तीसरी लाइन है उसके समांतर होती है। आगे भी पढ़ोगे इसको प्रॉपर्टी को, तो समांतर है ये लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी AB है, जो हमारी AC है, वो हमारी क्या होगी, तिर्यक रेखा हो गई। और ऐसे ये जो समांतर रेखा हमारी BC और MN है, तो ये संगत कोण हमारा, ये संगत कोण, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे। अब ये 70 अंश का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 का, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो ये हमारा 110 हो गया, ये भी हमारा 110 हो गया। ये हमसे इसने वैल्यू पूछी है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। एक तो हमारा आंसर ये आ गया और एक हमारा आंसर ये आ गया। चेक कर सकते हो आप आसानी से। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत थी क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार रखें।